स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक साइंस। बेसिक साइंस क्या चीज़ का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं? बेसिक साइंस। बेसिक साइंस किसके लिए? तो CBT 2 के लिए, ALP CBT 2 के लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यूनिट डायमेंशन से। यूनिट डायमेंशन से तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है 19 और 20 मार्च को होने वाला था, और जो पोस्टपोन्ड हुआ है तो अच्छा खासा समय दिया गया है ऐसे स्टूडेंट को जो कि कुछ यानी कि पढ़े नहीं थे उस समय। तो अभी अच्छा मौका मिला है कि जैसे बेसिक साइंस से क्वेश्चन रहेगा, मैथ रीजनिंग तो नॉर्मली सब जानता ही है, और उसके बाद ट्रेड, तो ट्रेड का आप अच्छा से भी कर सकते हैं, अच्छा मौका है आपके पास। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक साइंस से। पहला चैप्टर लेंगे यूनिट डायमेंशन, और उसके बाद हम लोग जाएंगे स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह करते करते न्यूमेरिकल्स भी इसका हम लोग देखेंगे कि जो एग्जाम होने वाला होगा इसका, तो उसके लिए फिर से बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? यूनिट डिजिट से, ठीक है। तो देखते हैं, पहले है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट की बात करें तो ये 7 है। कितना है? बेसिक यूनिट की बात करें तो कितना है? 7 है। क्या क्या है? लंबाई है, लंबाई है जिसको कहते हैं लेंथ, लेंथ। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको क्या कहते हैं? मास कहते हैं। इंग्लिश नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश नाम भी याद होना चाहिए। तीसरा हो जाएगा समय, टाइम। चौथा हो जाएगा तापमान, तापमान इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। अगला हो जाएगा धारा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, करंट कहते हैं। अगला हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। अगला है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको कहते हैं मोल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मोल। तो ये जो 7 है ये बेसिक यूनिट है। क्या है ये? बेसिक यूनिट है। ये जो है ये क्या है? तो बेसिक यूनिट है। 3, 4, 5, 6, 7। अब बाकी इसके सिवा जो जितना होगा, यानी कि स्वतंत्र यूनिट भी कह सकते हैं। तो ये पूछता भी है कि बेसिक यूनिट की संख्या कितना है, तो कितना हो गया? 7। अब बाकी जितने सब हैं वो सब क्या है? फंडामेंटल, यानी कि वो मिक्स है, ठीक है। यानी कि जैसे लेंथ, लंबाई के लिए लेंथ, अब जैसे एरिया आ जाएगा तो उसका यूनिट क्या होगा। तो इसका सबको हम क्या करेंगे? मात्रक देख लेते हैं, यूनिट क्या होता है, ठीक है। क्या देख लेते हैं? मात्रक देख लेते हैं। जैसे लेंथ का बात करें अगर लेंथ की बात करें तो इसका होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। अगर द्रव्यमान की बात करें तो होता है किलोग्राम, किलोग्राम। इसका संकेत भी देखते जाना है, जैसे इसको कहते हैं केजी कहते हैं, मीटर को कहते हैं एम। अब बीमा की बात बीमा बाद में देख लेंगे। और टाइम को देखा जाए तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। इसको क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? तो एस से डोनेट करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्या होता है? केल्विन होता है। इसको कैसे डोनेटेड करते हैं। उसके बाद धारा, धारा का होता है कर एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। इसको क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? तो ए से। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। इसको क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? तो CA से डोनेट करते हैं।
उसके बाद इसका हो जाता है क्या, मो पदार्थ का हो जाता है मोल। इसको क्या चीज़ से डोनेट करते हैं, तो MOL, इसमें कैपिटल M रहेगा, यहाँ पे स्मॉल MOL। तो ये 7 जो है फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। अब जैसे यूनिट का तो 3 प्रकार होता है, जैसे SI यूनिट हो गया, क्या हो गया, SI यूनिट। जैसे CGS होता है, MKS होता है, लेकिन जो वैल्यू हमेशा जो पूछा जाता है तो SI यूनिट पूछा जाता है, ठीक है। मैं अगर 10 बार यूनिट पूछेगा तो 8 बार SI यूनिट पूछा जाता है। तो आगे हम देख रहे हैं कि किस तरह यूनिट निकाला जाता है। और 2 होता है, एक समतल कोण के लिए होता है रेडियन, समतल कोण के लिए क्या होता है, ये सब है सब यूनिट, ठीक है, ये सब यूनिट है व्युत्पन्न, ठीक है। इसका होता है रेडियन। एक होता है कोण ठोस, तो इसको कहते हैं स्ट्रे रेडियन, कोण ठोस इसको क्या कहते हैं, स्ट्रे रेडियन। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट किस तरह निकालते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि पहला यूनिट निकालने के लिए सीखते हैं 1 नंबर, जैसे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एरिया कहते हैं, एरिया कहते हैं, तो ये भी याद होना चाहिए। अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अगर हिंदी में पूछे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब बताना है कि लंबाई को हम क्या चीज़ से नापते हैं। लंबाई को जो नापेंगे, मान लेते हैं कि एक कोई खेत है, इसको बोलेंगे नापने के लिए, तो आप किस तरह नापिएगा, तो इसको भी लंबाई, ए वाला लंबाई नापिएगा, इसको नापिएगा मीटर में, और फिर ये चौड़ाई नापिएगा, इसको भी क्या चीज़ में नापिएगा, मीटर में। तो लंबाई के लिए भी क्या यूज होगा, मीटर, और चौड़ाई के लिए भी क्या होगा, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल का SI यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। उसी तरह अगर आप बात किया जाए सेकेंड का बात किया जाए, जैसे आयतन, आयतन की बात करें, आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो आयतन किस तरह नापते हैं, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई, यही तो आयतन बोलेंगे। जैसे किसी का आयतन निकालना तो क्या कीजिएगा, इसका लंबाई नापिएगा, इसका चौड़ाई और ऊंचाई, यही तीनों चीज़ तो नापिएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये सबको क्या चीज़ से मापिएगा, मीटर से मापिएगा, इसको भी मीटर से मापिएगा, ठीक है। तो क्या चीज़ से नापेंगे, लंबाई को भी मीटर से, चौड़ाई को भी मीटर से, और ऊंचाई को भी मीटर से। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। यानी आयतन का SI मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब अगला देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में चाल, चाल का इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्या कहते हैं, दूरी बटे समय। अब बताइए कि दूरी को हम क्या चीज़ से मापेंगे, दूरी को क्या चीज़ से मापेंगे, दूरी को मीटर से नापेंगे, और समय का तो जान ही रहे हैं कि समय का क्या होता है, सेकेंड से नापते हैं, क्या चीज़ से, सेकेंड से। तो ये इसका मात्रा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चाल का SI यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। अगला हम लोग देखते हैं, अगला यूनिट हम लोग देखेंगे वेग। 4 नंबर क्या है, वेग देखेंगे। वेग, वेग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय। ये फार्मूला भी याद होना चाहिए, तभी आप यूनिट डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो अब विस्थापन क्या है, विस्थापन मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ है और इसको यहाँ से यहाँ लाए, तो इसके स्थान में हम जो विस्थापन किए, ठीक है, परिवर्तन जो किए, यही तो विस्थापन है। तो मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ था, इसको यहाँ तक लाए, तो इसके जगह में क्या किए, परिवर्तन किए। अब इसको परिवर्तन जो किए तो इसको क्या चीज़ से नापेंगे, इसको भी तो मीटर से नापेंगे। तो विस्थापन का यहाँ क्या क्या हो जाएगा, मीटर, और समय क्या क्या हो जाएगा, S।
इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, या इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेग का क्या हो गया ऐसा यूनिट। ये फार्मूला याद रहने से आप एग्जाम हॉल में भी कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो। अगला देखेंगे, अगला है त्वरण। अगला क्या है, 5 नंबर त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का एसआई, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या कहते हैं, एक्सलरेशन। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। वेग बटे क्या होता है, समय। अभी हम ऊपर वेग का फॉर्मूला निकाले थे। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, अभी जस्ट वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो वेग बराबर हम अभी निकाले थे यहाँ पे, वेग बराबर क्या होता है, इसका यूनिट ये होता है मीटर पर सेकेंड, और उसके नीचे फिर सेकेंड चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या चला जाएगा उसके नीचे, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड सेकेंड 2 सेकेंड हो गया, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है यूनिट बल। 6 नंबर क्या है, बल। बल बराबर, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये इंग्लिश नाम भी याद होना चाहिए। बल बराबर क्या होता है, फोर्स। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान को हम क्या चीज़ से नापते हैं, जब 7 बेसिक यूनिट देख रहे थे तो हम द्रव्यमान के लिए क्या लाए थे, तो द्रव्यमान के लिए लाए थे केजी। कोई भी चीज़ मान लेते हैं, ये इसको नापना है तो इसको क्या चीज़ में नापेंगे, केजी में। मान लेते हैं 5 केजी है, 10 केजी है, इसको क्या चीज़ से हम नापेंगे, केजी। तो द्रव्यमान का यूनिट हो गया केजी। अभी जस्ट हम लोग त्वरण का निकाले थे, क्या होता है त्वरण का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब इसको एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बल का एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल की परिभाषा न्यूटन नामक व्यक्ति दिया था, इसीलिए इसे न्यूटन भी कहते हैं और कैपिटल एन से डोनेट करते हैं। तो बल का एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। इस तरह याद करिएगा तो भूल जाइएगा। आपको याद रखना है बल का फार्मूला क्या होता है, तो बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे संवेग। क्या है, नंबर 7 संवेग। क्या देखेंगे, संवेग। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोमेंटम। क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है, फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग कर सकते हैं, या फिर बल गुना समय कर सकते हैं। वेग बराबर क्या है, वेग तो समय इंटू इतना ही है। तो इसका अभी द्रव्यमान को क्या चीज़ से हम लोग नापते हैं, तो द्रव्यमान को क्या चीज़ से नापते हैं, तो केजी से। ये केजी हो गया। अब वेग, वेग बराबर अभी जस्ट ऊपर निकाले थे, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है मीटर पर सेकेंड। वेग बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब इसी को एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो संवेग का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 8 नंबर हो जाएगा। 8 नंबर में आएगा क्या, आवेग। आवेग, आवेग का इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स कहते हैं। तो आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल इंटू समय। आवेग बराबर क्या होता है, समय, समय। ठीक है, आवेग बराबर क्या होता है, बल इंटू समय।
तो अब बल का फार्मूला क्या होता है? बल का फार्मूला अभी जस्ट पीछे निकाले थे, क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू फिर क्या हो जाएगा? समय। समय को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? तो s से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से ये इसको जैसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? kg मीटर नीचे आ जाएगा समय स्क्वायर इंटू ऊपर s। एक से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आवेग का SI यूनिट क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हैं किस तरह कहाँ कटा है, आसानी से हो जाएगा। अगला देखेंगे 9 नंबर, दाब। क्या देखेंगे? दाब। दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर कहते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है? दाब, मान लेते हैं कहीं हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ फोर्स लगाते हैं, तो किस में फोर्स लगा रहे हैं? कोई तो एरिया, निश्चित एरिया होगा, उसी में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, निश्चित एरिया होगा, यही तो है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल, ठीक है। बल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का यूनिट अभी हम लोग देखे थे, क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? क्षेत्रफल का ऊपर निकाले थे, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचा क्या? kg मीटर नीचे में था तो मीटर ऊपर जाएगा तो पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर। तो दाब का SI यूनिट क्या हो जाएगा? A। ये चीज़ जो है एक पास्कल नामक वैज्ञानिक दिया था, इसीलिए इसको इतना बराबर पास्कल भी कहते हैं, ठीक है, पास्कल। दाब का SI यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, क्योंकि पास्कल नामक वैज्ञानिक बताया था। अगर वहाँ पे पास्कल ऑप्शन में नहीं दे तो क्या हो जाएगा? kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा यूनिट। अगला देखते हैं। अगला देखेंगे पृष्ठ तनाव। क्या देखेंगे? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। SURFAC, सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है, सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है? तनाव क्या है? बल बटे लंबाई। मान लेते हैं कोई तार इतना बड़ा था, इसमें बल लगा के इसको खींच के हम लंबा कर दिए, इसमें बल लगाए और खींच के इसको लंबा कर दिए, ये जो वृद्धि हुआ, ठीक है, यही तो ये तनाव के कारण हुआ। इसको जैसे छोड़ देंगे तो फिर अपने आकार में आ जाएगा। तो यही तो है, बल लगा के किसी का लंबाई को बढ़ा दिए, ठीक है। तो बल बटे क्या आ जाएगा? बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई हो जाएगा। तो बल का SI यूनिट अभी हम लोग देखे थे, क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लंबाई को क्या चीज़ से नापते हैं? लंबाई को मीटर से नापते हैं, मीटर से। तो अब जो कटेगा कटा देंगे, जो बचेगा, तो यहाँ से मीटर कैंसिल, क्या हो जाएगा? kg पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया? kg पर सेकेंड स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का SI यूनिट क्या आता है? kg पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी का यूनिट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह हम लोग पूरा यूनिट डायमेंशन देख लेंगे।